सभी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां एक युवक को बांग्लादेशी बताते हुए उसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। देखिए किस तरह से देश में हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता का जहर लगातार फैलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वहां पर जयपुर में एक युवक को, सब्जी वाले को सिर्फ महज इस बात के लिए पीटा जा रहा है। एक भगवाधारी युवक जिसने तिलक लगाया हुआ है, वो ये कहते हुए उस युवक को पीट रहा है कि तुम बांग्लादेशी हो। उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। हालांकि वहां मौजूद कुछ युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो गली मोहल्ले की हम उसको रोकती हुई भी नजर आ रही हैं। आप वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इस मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर ऐसा वो युवक क्यों कर रहा है। फिलहाल उस युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसने माफी भी मांग ली है, पर सवाल तब भी बनता है कि आखिर उस युवक ने ऐसा क्यों किया। अगर वो बांग्लादेशी भी होता है तो आखिर उससे, अगर है भी तो उससे उससे इस तरह का व्यवहार करने का क्या मतलब बनता है। उसे इस तरह से पीटा क्यों जा रहा है, उसे इतनी भद्दी भद्दी गालियां आखिर क्यों दी जा रही है। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ अपराध त्यागी जुड़ रहे हैं, जो हमें बताएंगे आखिर इस पर ऐसा क्यों किया गया है। अपराध जी, हेलो जी। सर देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जयपुर से जो खबर सामने आ रही है, जिस तरह से उस सब्जी वाले को पीटा जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है। देखिए सुरभि, ये ब्रह्मपुरी थाने का क्षेत्र का मामला है, इसके करीब का मामला है। ये हवा महल विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ एक सब्जी फरोश है, ये हमेशा की तरह सब्जी लेकर गया था वहां। उसके बाद कुछ दो लड़के आए और उन्होंने इसके साथ बदतमीजी की, मतलब ऐसी ऐसी बातें की जो ऑन कैमरा नहीं की जा सकती। फिर कुछ महिला थी जो इससे सब्जी खरीद रही थी, उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की और कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन इसने इस तरीके की बातें की, इसको बांग्लादेशी बताया। मतलब जयपुर जो कि गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है और जिस शहर के एक इतिहास है जयपुर का, यहाँ इस तरीके से जयपुर का माहौल खराब करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जी देखिए सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आखिर उस युवक को मारा गया, पीटा गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो चुका है, उसने माफी भी मांग ली है। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने इसमें, कमिश्नर साहब ने तुरंत संज्ञान लिया है और इसमें उस युवक को, दो जो एक वीडियो बनाने वाला था और एक मारपीट करने वाला था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और बाद में उसने माफी भी मांगी है। लेकिन आए दिन सुबह इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो जरूर है। बिल्कुल आपसी सौहार्द को खराब करती है ये सब चीजें। बिल्कुल, देखिए सर, बिल्कुल सही जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एक गंगा जमुनी तहजीब को, और हम ऐसे मामले कई देख रहे हैं जैसे कि ये आ रहे हैं। तो ये एक ही किसी धार्मिक, मतलब एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है फिलहाल कि अगर वो मुस्लिम मैं है बड़ी तो उसको जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, ये जी इस तरीके के जो लोग हैं उनको सत्ता का संरक्षण जरूर मिला हुआ है, उनको बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है, तभी ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। जी जी अभी यहाँ के आपने देखा होगा, अभी यहाँ के विधायक हैं जो हवा महल से विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, अभी वो खुद एक मित्र पर पहुंच गए, उसको बांग्लादेशी बताया, बल्कि आतंकवादी तक बता दिया गया। जी और फिर उसकी जांच की गई। हालांकि ये विधायक का काम थोड़ा ही होता है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी मित्र पे जाकर घुस जाओ, और फिर अब वो मुस्लिम इलाके में जाते हैं, फिर कहते हैं कि सभी ये काम मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। आप अगर मुस्लिम इलाके में जाएंगे तो वहां मुस्लिम ही काम करने वाले मिलेंगे, मुस्लिम ही की शौक मिलेगी। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बाल मुकुंद आचार्य से ये लोग इंस्पायर हैं और उन्हीं के फॉलोअर में से हैं। तो इसीलिए आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति जो कि विधायक है, अगर वो ही जाकर इस तरीके की हरकत करेगा तो फिर जो उसके कार्यकर्ता है, दूसरे लोग भी देखम देखी में इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने अभी बताया कि जयपुर के जो वो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, अभी हमने देखा कि हवा महल से, अभी हमने देखा कि उन्होंने हाल ही में, अभी जब जयपुर में बीजेपी की सदस्यता अभियान हो रहा था, तो उन्होंने जो उसमें लोग शामिल हो रहे थे बीजेपी, उन्होंने उनका गौमूत्र से शुद्धिकरण भी किया। मतलब वो ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं और उन पर मतलब कोई जवाबदेही भी नहीं दे रहा है, कोई कोई बोलता भी नहीं है। और अभी जो अजमेर वाला मामला हुआ था, उसमें भी उन्होंने ये बोला कि अगर उनके बयान को देखा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कई ऐसे मंदिर हैं जिनको मस्जिद का अस्तित्व दिया गया था, उन्होंने उनको मंदिर के रूप में दिखाया है। मतलब वो कैसे कह देते हैं और उस पर कोई बोलता भी नहीं है, ऐसा क्यों। बिल्कुल सुरभि, जब से बीजेपी सरकार आई है और हवा महल में जो बाल मुकुंद आचार्य विधायक बने हैं, तब से उन्होंने इस तरीके का माहौल है, कभी मीट की दुकान पर पहुंच जाते हैं, कभी शराब ठेकों पर पहुंच जाते हैं, कभी मित्र के यहाँ पहुंच जाते हैं। मतलब इस तरीके से एक बेह का माहौल बना रखा है और एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। अभी नगर निगम हेरिटेज में बीजेपी का बोर्ड बना है, उसमें 8 कांग्रेस से पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, और उसमें महाराज जी ने उनका शुद्धिकरण किया और बताया गया कि अब सनातनी हो गए। क्या उससे पहले वो सनातनी नहीं थे क्या? मतलब ये कांग्रेस में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं,
क्या वो सनातनी नहीं, जो बहुसंख्यक चाहते हैं, क्या वो सनातनी नहीं मानते? तो इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं और ये सब विधायक की संरक्षण और देख रेख में हो रहा है और सत्ता का विधायक को भी बीजेपी ने खुला छोड़ा हुआ है। तो जिस वजह से इस तरीके का माहौल और इस तरीके की चीजें आम हो गई हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो क्या इससे पहले राजनीति नहीं होती थी? क्या इससे पहले इस देश में मुसलमान नहीं रहते थे? क्या तब दंगे फसाद नहीं होते? तो अब ऐसे मुद्दे क्यों उठ कर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अब एक तो दूसरी चीज सुरभि क्या है, चुनाव भी करीब है, चुनाव के वक्त मुद्दे नहीं होते हैं, मुद्दे तो क्योंकि आजकल सरकारें आती हैं तो काम वाम तो करती नहीं है, तो फिर वो मुद्दा भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें, उनके जो नेता रहते हैं, उनके जो छोटे कार्यकर्ता रहते हैं, वो इस तरीके की हरकत करते रहते हैं। आपने देखा होगा देश में किस तरीके से माहौल है अभी, बल्कि आपके करीब देहरादून में घटना हो गई, तो इस तरीके की घटना आए दिन सामने आती है, क्योंकि जो इस तरीके के जो दंगाई लोग हैं ना, उनको सत्ता का संरक्षण होता है और उसी की देखरेख में सत्ता के नीचे ही वो सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर सत्ता और सब प्रशासन सतर्क हो जाए, इस पर कड़े एक्शन ले, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए जिस तरह से राजनीति एक अलग ही लेवल पे चल रही है, आखिर ये इस तरह से कैसे हो सकता है? देखिए एक तरफ तो कहा जाता है, हम पीएम मोदी भी कहते हैं और बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि एक विकसित भारत बनेगा और एक मतलब सभी लोगों को साथ लेके चला जाएगा। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? अगर एक ही समुदाय को टारगेट किया जाएगा तो कैसे होगा? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान भी देश का एक अहम हिस्सा है, अहम कड़ी है। बिल्कुल। तो अगर हम देश के किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करेंगे या उसको हम कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी तरीके से ये समझ ली कि देश कमजोर होगा, और देश कमजोर होगा तो फिर हम किस तरीके से विकसित भारत बना पाएंगे? बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बीजेपी सरकार नारा देती है, पीएम मोदी नारा दे रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस तरीके की घटना होगी तो विश्वास कहाँ है? इस तरीके से अगर घटना होती रहेंगी तो विश्वास कहाँ बचा और उसमें विकास ही कहाँ है? तो एक धर्म विशेष को खुला टारगेट किया जा रहा है, ये देखिए कितनी बड़ी निंदनीय घटना है। इस तरीके की घटना करना, उसको गाली गलौज दी गई, बदतमीजी की गई, बांग्लादेशी बताया गया, हालांकि वो यूपी का रहने वाला है, उसने वीडियो में बोला भी है कि मैं यूपी से हूँ, फिर भी उसके साथ गाली गलौज की गई और फिर उसके बाद भी पीटा गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है, क्या ये सब मुद्दे जानबूझ के उठाए जाते हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं, उसमें उनको एक टारगेट मिलेगा ये करने के लिए? क्या इस वजह से सिर्फ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका चुनाव में भी कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन अब ये चीजें बहुत ज्यादा आम हो गई हैं सुरभि। आए दिन इस तरीके की घटना हो रही है, तो जो कि देश के लिए और आपसी भाईचारा जो है उसके लिए उचित नहीं है। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना हो और सब भाई मिलजुल कर रहे हैं और आपस में मिलजुल कर रहे हैं और आपसी भाईचारा और प्रेम बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार जी आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ अभी राजस्थान से अबरार त्यागी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि देखिए आपने वीडियो साफ तौर पर देखी कि किस तरह से वो युवक उसको बेरहमी से पीट रहा है और उसे बांग्लादेशी बता रहा है, और वो युवक हालांकि बांग्लादेशी नहीं है, वो यूपी का रहने वाला है और वो लगातार ये बोल रहा है कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पर फिर भी वो युवक उसको मारता जा रहा है और भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जो शायद टेलीविजन पे दिखाना जायज भी नहीं होगा, और वो उसे उन शब्दों से बोलता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन अब फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, उसने माफी मांग ली है, पर सवाल अभी भी यही उठता है कि आखिर ऐसे कृत्य क्यों किए जाते हैं? क्या यही एक राजनीति, इस तरह से अगर राजनीति होती रही तो कैसे हमारा देश विकसित होगा? क्योंकि हम देखते रहते हैं कि राजनीति, और हमारे प्रधानमंत्री खुद भी यही कहते हैं कि देश का विकास होगा, सबको साथ लेके चला जाएगा। अगर सबको साथ लेकर चला जाएगा तो आखिर फिर एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जाता है? फिलहाल वो युवक गिरफ्तार है, उसने माफी मांग ली है। इस पर जो भी अपडेट और ज्यादा आएंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।